नई नमाजों वाले और नए अकीदे वाले मौलवी साहब हैं। 10 लोग ऊंट के अंदर शरीक होंगे और ये जाहिल लोग हैं। गलत मसला जो है वो बयान किया जाता है, गलत मसला आप बयान कर रहे हैं, नई बात आप कर रहे हैं। लोगों को यहाँ पर जो है वो गलत फहमी हो गई है। मौलवी साहब चूंकि अटेंशन सीकर हैं, ऊंट के अंदर 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। 7 हिस्से होंगे। लोगों को यहाँ पर जो है वो गलत फहमी हो गई है, या उन्हें गलत मसला जो है वो बयान किया जाता है कि ऊंट में भी 7 हिस्से होंगे। ऊंट में 7 हिस्से हज की शक्ल में होंगे, जो हाजी जाकर कुर्बानी करेगा, हदी होगी तो वो 7 हिस्से होंगे। और अगर वो कुर्बानी होगी उज़हिया की सूरत में, तो उसके अंदर आप 10 लोग ऊंट के अंदर शरीक होंगे, 10 लोग ऊंट के अंदर शरीक होंगे, 10 लोग ऊंट के अंदर शरीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने मंडी वाले मौलवी साहब का ये क्लिप देखा जिसमें ये मौलवी साहब ये कह रहे हैं, जो कि नए फिरके वाले हैं, नई नमाजों वाले और नए अकीदे वाले मौलवी साहब हैं, और इनका मकसद मुआशरे में इंतशार फैलाना है। और ये जाहिल लोग हैं जो मुस्लिम मुआशरे पर मुसल्लत हो गए हैं और आए रोज नए नए मसाइल वो बयान करते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इस बात से बखूबी खबरदार फरमाया कि जमाना क़यामत के कुर्ब में ऐसे लोग आएंगे जो झूठ भी बोलेंगे और फरेब भी करेंगे और लोगों के सामने नई नई बातें बयान करेंगे, नई नई चीजें पेश करेंगे। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 16 में ये मजमून मौजूद है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, यकूनु फी आखिर ज़माने दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। इरशाद फरमाया, कुर्ब क़यामत में कुछ झूठे और धोखेबाज लोग होंगे जो आपके सामने ऐसी ऐसी हदीसें पेश करेंगे जो ना आपने सुनी होंगी ना आपके बाप दादा ने सुनी होंगी। लिहाजा उनसे बचना जरूरी है, ना उनके पास जाना, उन्होंने अपने पास बुलाना, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें और फितने में मुबतला न कर दें। तो आपने देखा कि ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि जी ये गलत मसला राइज हो गया है कि ऊंट में 7 बंदे शामिल होते हैं, ऊंट में 10 बंदे हो सकते हैं। गलत मसला आप बयान कर रहे हैं, नई बात आप कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप देखिए कि क्या इससे पहले कभी आपने ये सुना था? यकीनन आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे वो आपको बताएगा कि हमने ये मसला कभी भी नहीं सुना कि ऊंट के अंदर 10 बंदे शरीक हो सकते हैं। हमने तो हमेशा यही सुना, सदियों से, 14 सदियों से हम ये मसला नस्ल दर नस्ल सुनते आ रहे हैं कि ऊंट के अंदर 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। मौलवी साहब जो कि अटेंशन सीकर हैं, वो तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करना चाहते हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। लिहाजा इनकी हिस्ट्री आप देख लें कि ये नई बात करते हैं। ये छोटे मिर्जा साहब से उन्होंने ये रहनुमाई ली है कि आप मशहूर होना चाहते हैं, लोगों के अंदर डिस्कस होना चाहते हैं, तो आप उल्टी बातें करेंगे तो लोग आपको डिस्कस करेंगे। लिहाजा ये बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा के तहत इन्होंने ये फार्मूला अपनाया और नया मसला बयान किया। ऊंट में 10 बंदे शरीक हो सकते हैं और फिर तकसीम ये की कि 7 कुर्बानी में 7 जो है वो हज की कुर्बानी में होंगे, वैसे नहीं होंगे। लिहाजा आइए अहदीस की रोशनी में इस मसले को वाज़ेह करते हैं और समझते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की, सहाबाए किराम की और उम्मत मुस्लिमा की इस हवाले से क्या तालीमात हैं। सबसे पहले जो मैं हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ मुस्लिम शरीफ में, उसका नंबर है 3185 और इस हदीस के रावी हज़रत सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इरशाद फरमाते हैं, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह क़ाल नहरना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल हुदैबिय्यति अल बदनता अन सबअतिन वल बकरता अन सबअतिन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने इरशाद फरमाया कि हुदैबिया के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में हमने 7 अफराद की तरफ से 1 ऊंट और 7 की तरफ से 1 गाय की कुर्बानियां दी। तो सबसे पहले ये साबित हुआ कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबी ये बता रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने 7 बंदों को शरीक होने का हुक्म दिया और हुजूर ने 7 अफराद ऊंट में शरीक किए। इसी तरह जो दूसरी रिवायत मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर है 2807। इस हदीस के रावी हज़रत सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इरशाद फरमाया, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह क़ाल कुन्ना नतमत्तउ फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़बहुल बकरता अन सबअतिन वल जरूज़ा अन सबअतिन नश्तरिकु फीहा। हज़रत सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज तमत्तु करते तो गाय 7 आदमियों की तरफ से ज़बह करते और ऊंट भी 7 आदमियों की तरफ से, हम सब इसमें शरीक हो जाते। अब देखिए इमाम अबू दाऊद इस पर जो बाब बांधा है वो है बाबुल बकरे वल जरूज़े अन कम तुज्ज़िउ, यानी गाय, बैल और ऊंट की कुर्बानी कितने आदमियों की तरफ से किफायत करती है। तो यहाँ भी मुहद्दिस का फाहम भी ये बताता है, मुहद्दिसीन भी यही बता रहे हैं, ऊंट की कुर्बानी में, हज में और उसमें कोई फर्क नहीं है। ऊंट हज में भी 7 ही शरीक होंगे, कुर्बानी तो कुर्बानी है, उसमें भी 7 ही शरीक होंगे। नाज़रीन किराम, इसके अलावा
शरमान आसार जैसे तहावी शरीफ कहते हैं, उससे मैं आपके सामने रिवायात पेश करता हूँ जिनसे वाज़ेह तौर पर यह साबित होगा कि ऊँट के अंदर भी 7 ही हिस्से होते हैं, 10 नहीं होते। शरमान आसार हदीस नंबर 6213 में रिवायत मौजूद है। रिवायत के अल्फाज हैं, अन्ना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु हद्दसहुम अन्नहु नहरु यौमल हुदैबिय्यह अल बदनता अन सबअतिन वल बकरता अन सबअतिन। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुदैबिया के दिन ऊँट 7 बंदों की तरफ से और गाय 7 बंदों की तरफ से कुर्बान की। इसी तरह हदीस नंबर 6215 में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला से रिवायत है, इरशाद फरमाया, काला नहरना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बदनता अन सबअति नफरिन, कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ऊँट 7 बंदों की तरफ से कुर्बान किया। इसी तरह हदीस नंबर 6216, 6217, 6218, 6219 और 6220 और इसी तरह आगे भी रिवायात मौजूद हैं। 6220 में ये रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, कान अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यश्तरिकून सबअतन फिल बदनति मिनल इबली वस्सबअतु फिल बदनति मिनल बकरे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब ऊँट में 7 बंदे शरीक होते थे और गाय में भी 7 बंदे शरीक होते थे। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि इन अहादीस की रोशनी में ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई कि ऊँट में भी 7 ही हिस्से होते हैं। उम्मत का इसी पर अमल है, मुहद्दिसीन का इसी पर इजमा है और उम्मत का यही तरीका है। लिहाजा ये इस तरह की शाज़ बातें करके, नई बातें करके उम्मत में इफ्तराक और इंतशार पैदा करते हैं और अपनी तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से जरूर बचें। कुर्बानी के अयाम चल रहे हैं तो ऊँट के अंदर 7 बंदे ही शरीक हों। अल्लाह ताला हमें समझ बूझ अता फरमाए।